आज हम लोग क्लास 1 होने वाला है, जो क्लास 10th के एसएसटी से लिया गया है। इस क्लास में आपको लोगों को 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको एग्ज़ाम में पूछने की संभावना होती है, वैसे क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, और कल से हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, आज का सेशन है जो सबसे मिलकर होगा, एसएसटी का हर एक क्वेश्चन से मिला होगा। और कल से जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं एकदम चैप्टर वाइज करेंगे। तो पहले हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जियोग्राफी करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स और उसके बाद पॉलिटी। ठीक है, ऐसे करेंगे, एसएसटी ख़त्म कर लेंगे हम लोग, फिर साइंस और फिर मैथ्स हम लोग करेंगे। और ये चैनल है बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव अगर करते हैं तो ये दोनों के लिए है, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार पुलिस वगैरह, यूपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट तैयारी करते हैं उसके लिए है। ठीक है, ये चैनल है। और आप लोग बता दें कि चलिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बिल्कुल फ्री में है। ये चैनल नया चैनल है, आप लोग से जुड़ जाइए और इसको प्लीज़ लाइक प्यार दीजिए, ताकि हम लोग आगे वीडियो बनाने में कारगर साबित हो। देखिए, इस चैनल का नाम है ORC स्टडीज़। क्या नाम है? ORC स्टडी सेंटर। ठीक है, ORC स्टडी सेंटर आप लोग दिख रहा होगा। ORC स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में संसद के कितने सदन होते हैं? भारत में संसद के कितने सदन होते हैं? तो आपको बताना है 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, 2 सुनता है कौन कौन? एक तो राज्यसभा, एक लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, संविधान का गठन कब हुआ था? संविधान का गठन कब हुआ था? 1947, 46, 1950, 1947, 1935। तो संविधान का गठन कब हुआ था, यानी संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपको आंसर पहले हमसे बता देना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1950। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लें, क्या इसको बड़ा होगा? हो रहा है ना, बड़ा हो जा रहा है। चलिए चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, जल, प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जल, पेट्रोलियम, कोयला, 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 का है, किला आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? किला आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपको बता दें, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किला आंदोलन कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। ठीक है, देखिए छठा क्वेश्चन खत्म हो सा, तो चलिए प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए
अभी क्लास 10th चल रहा है ना, क्लास 10th। फिर कल हम लोग ना क्लास 10th का चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे, और रोज दिन एक वीडियो मिलेगी, शाम के 6 बजे मिलेगी। कितना? शाम के 6 बजे मिल जाएगी आपको, 6 से 7 के बीच में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार को द्वैध शासन की व्यवस्था मिली है? किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार को द्वैध शासन की व्यवस्था मिली है? तो 1909, 1919, 1935, 1947। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1935, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए बताओ हम लोग, भारत में कितने प्रकार के सरकार होती हैं? भारत में कितने प्रकार की सरकार होती है? तो भारत में कितने प्रकार की सरकार होती है? तो आपका आंसर है ऑप्शन है केवल एक, केवल राज्य में, केवल केंद्र में, केवल राज्य में, केंद्र और राज्य दोनों में, और पंचायत राज। देखिए सरकार दो होते हैं, कहाँ कहाँ? एक केंद्र में होता है, केंद्र में बोले तो यहाँ पे पीएम चल होता है, केंद्र में पीएम का सरकार होता है, पीएम, राज्य में होता है सीएम, ठीक है। और तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? पीएम और सीएम दोनों यानी केंद्र में होता है, ठीक है। इसका सी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर, हालांकि टैगोर होना चाहिए था, ठीक है। भारत में किस वर्ष पंचायती राज शुरू हुआ था? भारत में किस वर्ष पंचायती राज शुरू हुआ था? तो 1947 आज़ाद हुआ था, 1952 में 50 में संविधान लागू हुआ था, और 1952 में सब क्या पंचायती राज की शुरुआत हुआ था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? प्रदूषण, खेती, यातायात, औद्योगिकरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण, औद्योगिकरण इधर राइट आंसर यानी डी आंसर सही है, ठीक है। डी आंसर सही है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नागरिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? नागरिक अधिकारों का रक्षा कौन करता है? तो इसका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, मुख्यमंत्री। देखिए इसका जो न्यायपालिका जो करता है ना, इसका रक्षा करता है जो न्यायपालिका होता है, ठीक है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? क्या? किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, ये 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे याद होना चाहिए, हालांकि क्वेश्चन सब पूछ नहीं पूछेगा सीधा सीधा, लेकिन फिर भी आपको याद रहना चाहिए एक जिम्मेदार स्टूडेंट के नाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या करना है? भारत का संविधान कब लागू हुआ? शायद हम पीछे बता चुके होंगे। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था भारत। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? नहीं बताना है। EENC कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है।
ठीक है, 1950, ठीक है, याद रखिएगा। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स में संसाधन होता है, तो इकोनॉमिक्स से लिया गया क्वेश्चन है, संसाधनों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। देखिए, तो संसाधन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? मुनाफा कमाने के लिए, भविष्य की जरूरतों के लिए, खपत बढ़ाने के लिए, निर्यात के लिए। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए, भविष्य की जरूरत के लिए आपको बहुत जरूरत है क्या? संसाधन का संरक्षण करना, यानी बचाव करना। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन कितना अच्छा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। फिर से आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इधर राइट आंसर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, चलिए। 17 नंबर क्वेश्चन, किस संस्था के पास भारत का मौद्रिक नियंत्रण होता है? देखिए, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। किस संस्था के पास भारत का मौद्रिक नियंत्रण होता है? तो भारत सरकार के पास, आरबीआई के पास, एसबीआई के पास, लिखा है नीति आयोग के पास। तो आपको बता दें कि इसमें भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। एक चैनल नया है जो बोर्ड प्लस प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी मात्र एक ही स्थान पर करा रहा है, जिसका नाम है वारसी स्टडी सेंटर। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन का एमसीक्यू का। ठीक है, चलिए। भारत में कितने प्रकार का प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है? तो 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 है, 6 है। ठीक है, तो आपको आंसर सही बताना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 6 प्रकार का। ठीक है, आंसर इज द राइट आंसर 6 प्रकार का। ठीक है, यानी डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 का डी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19। सबसे बड़ी लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? यह राज्य पूछ रहा है। सबसे बड़ा लोकसभा यानी संसद वाला, संसद वाला सीट कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा आप लोग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है और इसका क्वेश्चन है आप लोग के लिए बता देना। ठीक है, चलिए। नरेगा योजना किससे संबंधित है? नरेगा योजना किससे संबंधित है? तो महिला सशक्तिकरण से, रोजगार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। आपको सही आंसर बता देना है किससे है। तो आपको बता दें इसका सही आंसर क्या होगा, आपको कमेंट करना। ठीक है, ठीक है, कमेंट करना, कमेंट। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय। ओके, मिलते हैं कल सुबह 6। वीडियो प्रतिदिन शाम के 6 से 7 बजे शाम को अपलोड होता है। ठीक है, देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है।